हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एवन क्लासेस। स्वागत है आपका एवन क्लासेस पे। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट ग्रामर जो 28 फरवरी के दिन अपने को एग्जाम में देखने को मिलेगी 12th इंग्लिश में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपने ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट नहीं किया है तो इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपोर्टेंट ग्रामर के कौन कौन सी चीजें इंपोर्टेंट है, तो वो चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लगभग लगने वाले ऐसे सेंटेंस ही मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, है ना, उन बच्चों के, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेशन वालों के साथ, ताकि वो बच्चे का भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बगैर देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत इंपोर्टेंट क्लासेस है, ध्यान रखना, पूरा मिस मत करना बिल्कुल भी, है ना। चलिए देखिए, पहले वाला जो सेंटेंस हमारा आता है कि देयर इज नॉट, है ना, वाटर इन द लेक ऑफ दिस ईयर। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है इसमें डिटरमिनेंट्स आया है, जैसे मच, मेनी, सम और एनी। तो लगभग दोस्तों आप लोगों को बताया गया होगा कि यदि आपका जो सेंटेंस है वो यदि नेगेटिव मिलता है, इज है यहाँ पे, यदि सेंटेंस है यदि आपको नेगेटिव मिलता है तो आप एनी का यूज करो। बट यहाँ सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा यदि एनी का यूज किया है तो, है ना। जबकि इस सेंटेंस में किसका यूज होगा? अब यहाँ पे होगा मच का, क्योंकि गाइस मच यहाँ पे क्या है, क्यों आएगा? क्योंकि वाटर है, तो वाटर अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना, मच का यूज किया जाता है, और काउंटेबल नाउन के साथ मेनी का यूज किया जाता है ना। तो ना तो इसमें मेनी आएगा ना ही एनी आएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए आपको इसमें मच का यूज करना है। ठीक है, यहां सेंटेंस में, है ना, सभी सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस सेंटेंस में आपको यहां पर मच का यूज होगा। ठीक है, देयर इज मच, देयर इज नॉट मच वाटर इन द लेक दिस ईयर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। तो ही इज द चीफ गेस्ट और ही टू बी हियर। ठीक है, तो अब यहां बात करें हम इसकी, तो यहाँ पे ही इज द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट भैया मुख्य अतिथि, है ना, और मुख्य अतिथि जो भी है यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा हमारा और टू। तो ही इज द चीफ गेस्ट और ही और टू बी हियर, जो यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करें। रवि जंप, रवि ने जंप मारा इन द रिवर या इनटू द रिवर, सेव्ड द डॉग, तो डॉग को बचा लिया। तो यहां पर आप यूज किसका करेंगे हम? इनटू का। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनटू। अब इनटू क्यों होगा? देखो, जो रवि है वो यहां पर है, देखो आप, जैसे कोई रवि है ना, माना कि ये नदी है। ठीक है, अब ये नदी है, इस नदी में क्या है? डॉग है ना, एक डॉग है। तो रवि यहां से कूद कर आएगा भैया। अब रवि यहां से कूदकर, जैसे रवि आया और नदी में कूदा, ठीक है, तो जब कोई नाउन किसी दूसरी नाउन से टूटकर अलग होती है तो वहां इनटू का यूज होता है। या फिर किसी नाउन का मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट, तो वहां पर भी इनटू का यूज करते हैं, याद रखना। और इनका यूज तो यदि कोई, ये बाय चांस से कोई ये नदी है और नदी में रवि है पहले से और उससे जब जंप मारता है तो वहां इनका यूज होता है ना। ऑलरेडी यदि कोई चीज उसके अंदर है तो वहां इनका यूज करेंगे, और बाहर से आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो वहां इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। द रूम रेगिस्तान टू माई बाय द वार्डन। ठीक है, तो यह पैसिव वॉइस सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस सेंटेंस में was प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो was allotted हो जाएगा। क्या हो जाएगा? was allotted। ठीक है, नेक्स्ट अगला फिफ्थ वाला देखते हैं कि he has been studying। अब यहां क्या दे रखा? 4 o'clock। 4 o'clock मतलब एक डेफिनाइट टाइम आता है, और डेफिनाइट टाइम जब भी आता है वहां यूज किसका किया जाता है? सिंस का। तो डेफिनाइट टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे और इनडेफिनाइट के लिए फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, और फ्रॉम का यूज तो याद ही आपको, फ्रॉम का यूज कैसे होगा भैया? फ्रॉम का जो यूज है वो दो स्थानों के बीच में दूरी बताने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से, कोई डिसीज से यदि वो सफरिंग है, पीड़ित है, तो उसके लिए भी फ्रॉम का यूज किया जाता है। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति ओवर ईटिंग से मर जाता है या फाइट में मर जाता है, लड़ाई झगड़े में, तो वहां भी फ्रॉम का यूज किया जाता है डाइट शब्द के बाद। और बाय का यूज तो आप लोगों को पता ही है, बाय का यूज पैसिव वॉइस में किया जाता है ना, यातायात के साधनों को बताने के लिए किया जाता है। और जो बाय है, इस बाय का यूज अपन यातायात के साधनों को बताएंगे। और बाय का यूज यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु यदि दुर्घटना में हो जाती है या एक्सीडेंट में हो जाती है तो वहां किसका यूज होता है? बाय का यूज होता है। ठीक है, हम सिर्फ 6 सेंटेंस ही नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें इसके अलावा हम कम से कम 40 से 50 या 100 सेंटेंस लगभग कवर करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, लता सिंग्स देन। अब देन आया तो देन भैया कंपैरेटिव डिग्री का आता है, तो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी इसमें, बेटर, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटर। तो लता सिंग्स बेटर देन नीता, है ना, जो लता है वो नीता से अच्छा गाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, डू एज डायरेक्टेड देखे तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि हर एक चीज आपको मिलेगी इसमें, और यदि आपने ग्रामेटिकल पहले नहीं किया है तो डेफिनेटली है ना बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है आपके लिए ये। देखिए नेक्स्ट, द बॉय इज माय कजिन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। अब इसमें यूज क्या करना है भैया, कंबाइन द सेंटेंस, सेंटेंस का यूज करना, मतलब हु का यूज करना है, कंबाइन द सेंटेंस। अब देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बताया था, ये रिलेटिव क्लोज का सेंटेंस होता है, किसका, रिलेटिव क्लोज का। अब रिलेटिव क्लोज में क्या होता है कि देखो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है ना, डेफिनेट, तो हम क्या करें, किसी एक ही सेंटेंस के सब्जेक्ट को अपन क्या करें, कॉमन ले लिया। पहले तो कॉमन, ऐसा नहीं कि द बॉय से द बॉय अपन काट देंगे, सिर्फ क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमारा इसमें सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट से पहले हम क्या लगा देंगे, कंजक्शन लगा देंगे हु। उसके बाद कंप्लीट सबऑर्डिनेट को हम कॉपी कर देंगे, वेयरिंग ए रेड शर्ट, ठीक है, ये होगा। उसके बाद जो ऊपर वाला जो प्रिंसिपल क्लोज में बच रहा है आपका इज माय कजिन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इज माय कजिन। और ध्यान रखना ऐसा जैसे आपने दूसरा सेंटेंस जैसे यहां से कॉपी किया है इसके अंदर, तो यहां अपना कॉमा कुछ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको जब रिलेटिव क्लोज बताया, जब उसमें करवाया है कि एक तो रिस्ट्रिक्टिव एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव, है ना, जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव होता है उसमें कॉमा लगता है, रिस्ट्रिक्टिव में कॉमा नहीं लगता है ना, कंजक्शन के पहले। तो याद रखना उसमें जब सेंटेंस आपको जब रिलेटिव क्लोज देखो यदि, तो रिलेटिव क्लोज के लिए मैंने एक बहुत पुराना वीडियो, मतलब पुराना क्या अभी वीडियो डाला हुआ था, तो रिलेटिव क्लोज को आप और भी डिटेल में आसानी से पढ़ सकते हो, बहुत शानदार। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगले सेंटेंस क्या कहता है कि नो सूनर देन का यूज करना है, तो सिंपल है, नो सूनर देन किसके प्लेस पे, एज सून एज के। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एज सून एज को हटाना है, एज सून एज को हटाया, यहाँ क्या लगा दिया, नो सूनर, ठीक है, लगा दिया। नो सूनर की कंडीशन होती है भैया, क्या कंडीशन होती है सर, नो सूनर की कंडीशन होती है कि नो सूनर के जस्ट बाद, है ना, जस्ट आफ्टर दैट वी कैन यूज, है ना, मॉडल, सॉरी मॉडल वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, अब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो निकालना है। अब भाई हेल्पिंग वर्ब निकालने के लिए आपको कई बार बता दिया है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से डू निकलता है, और वर्ब में एस सी एस और यदि आई एस होता है तो उसमें से डज निकलता है, और देन सेकेंड फॉर्म में से क्या निकलता है, डिड, क्या निकलता है, सेकंड फॉर्म में से डिड निकलता है। तो यहां जो सेंटेंस है ये इन तीनों को हिडन वर्ब कहा जाता है, ये अपन हिडन वर्ब वाला पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म था, सेकंड फॉर्म, तो नो सूनर के जस्ट बाद हमें लिखना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म में से डिड निकाला, और डिड निकाल के लिखेंगे द बॉय, फिर यहाँ पे बन जाएगा अपना सी, सा का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में सी, और द प्रिंसिपल, ठीक है, और उसके बाद जो कॉमा है इस कॉमा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, हमारा दे आ जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है दे बिकेम साइलेंट, कॉपी कर देंगे सेम टू सेम। नेक्स्ट सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सेकंड सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है ना, देर लगाकर सिर्फ आपको कॉपी कर देना, सेम टू सेम कंप्लीट लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला यदि नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें थर्ड वाले की, तो नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस, नरेशन चेंज करना है, तो नरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है। यदि आपको ये एक सेंटेंस है तो कोई नरेशन देखो समझ में आना नहीं है, तो यदि आपके पास टाइम है अभी तो आप सेंटेंस को क्या है, नरेशन के वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से बता दूंगा, लगभग 50 से 60% आपको अभी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो नेहा का नेहा लिख देंगे भैया, नेहा का नेहा आ जाएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है, नेहा है तो आप नेहा लिखो, है ना। शेड का आपका शेड रहेगा, आपका जो कंजक्शन है वो डेट लगेगा। यदि ये सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका यदि, है ना, अफर्मेटिव या नेगेटिव होता है तो कंजक्शन डेट लगाते हैं, तो कंजक्शन डेट लगा दिया। अब यहाँ क्या है, आई, और आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन को अपन किसके अनुसार चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट जगह पे कौन है, नेहा, तो नेहा को डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, इसलिए नेहा का प्रोनाउन लिखेंगे। तो नेहा का प्रोनाउन क्या होता है, शी, तो अपन यहाँ लिखेंगे सी, ठीक है। और जो वांट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें चेंज हो जाता है सेकंड फॉर्म में,
तो वांट का क्या हो जाएगा भैया, वांटेड हो जाएगा, है ना। वांट का क्या हो गया, वांटेड। फिर टू, फिर क्या लिखेंगे, ओपन, और जो दी से इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे दैट बैक। तो ये बन गया, ठीक है, कि नेहा सेड दैट सी वांटेड टू ओपन दैट बैक। ओनली सिंपल सा है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे देखें। अब नेक्स्ट यहाँ आता है, देखो सेंटेंस में देखेंगे यदि अपन, तो चलिए नेक्स्ट इसको डिलीट करके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ आपका, है ना। तो आपको सेंटेंस दिखेंगे, चलिए चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगला आता है कि ही नॉस मी वेल। ये इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है, किसमें चेंज करना, पैसिव। तो पैसिव में क्या करेंगे भाई, पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पे आ जाता है। तो जो अपन ने यहाँ पे ही लिखा, ये यहाँ ही लिखेंगे, ठीक है। अब जो ही यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, ही उधर जाकर क्या बन जाएगा, ही इधर आया तो आपका बन गया हिम, ठीक है। अब अधिकतर टीचर्स बताते हैं कि भैया जो हिम है ना, हिम से पहले ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, बाय। बाय से पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे, नॉन, है ना। तो नो का थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लगा दे, वेल है, एडजेक्टिव शब्द है, तो यहाँ एस लगा है, इसलिए यहाँ मी इधर आकर आई बन जाएगा, आई के साथ एम आ जाएगा, ठीक है। पर ये सेंटेंस अभी यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत है। यहाँ पर आपका आएगा टू, अब टू क्यों आएगा, ठीक है। अब ये टू क्यों आया, तो मैंने आपको कई बार बताया कि मेरिट और नॉन वर्ब के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। जैसे इंटरेस्टेड, कंटेंट, इनके साथ इन लगता है, अम्यूज्ड, अमेज्ड, एट लगता है, प्लीज्ड विथ लगता है। तो कई ऐसे वर्ड मैंने आपको पहले करवाए हैं। कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ अपनी स्वयं की पर्सनल फिक्स प्रीपोजिशन होती है, जिनके साथ बाय नहीं लगता है पैसिव वॉइस में। तो उन प्रीपोजिशन को आप देख लीजिएगा, है ना, वीडियो पर वीडियो डला हुआ है उसका, बड़ी आसानी से, है ना, पैसिव वॉइस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए नेक्स्ट। सर ये वेल हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप वेल को यहां भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। नेक्स्ट अगला करना है अपने को चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चेंज इनटू, शायद किस सेंटेंस में दे रखा है ये, चलिए देखिए, चेंज इनटू, बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, नेगेटिव। तो अपन यदि नेगेटिव सेंटेंस देखें यहाँ पर, तो नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है आपका, सेकंड। अब सेकंड फॉर्म है तो आपको डिड नॉट निकालना भैया, और डिड नॉट निकाला तो ये क्या बन गया, कैच। तो हिज ब्रदर डिड नॉट कैच द फिश, है ना, तो याद रखना, ठीक है। सेकंड फॉर्म में से डिड निकलेगा। चलिए नेक्स्ट। अब बात करें अपन किसकी, सो दैट की। तो सो दैट का यूज कर, सो दैट की जगह पे टू टू का यूज करना है, सिंपल है। तो आपने यहाँ पे क्या हटाया, सो हटाया, इसकी जगह पर क्या कर दिया आपने, डेट लगा दिया, है ना। और जब यहाँ पे क्या लगाया अपन ने, टू लगाया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब डेट यहाँ पे लगाया तो हम यहाँ से जब ये टू लगेगा, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो ये टू है ना, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और इसके बीच में जो भी आता है सब कुछ हट जाता है। तो इसमें क्या आएगा भैया, दैट ही कैन नॉट, है ना। यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से फिनिश हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली रीच, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, द डोर इज टू हाई, डोर बहुत दूर है, ऊंचा है ना, और टू रीच, ठीक है, टू रीच हम नहीं पहुंच सकते, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला। अनलेस के प्लेस पे, इफ के प्लेस पे अनलेस का यूज करना है, तो यहां से इफ हटाया, अपन ने यहां पे क्या लगा दिया, अनलेस लगा दिया, अनलेस, ठीक है। अब अनलेस, जो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और इफ का मतलब होता है यदि। यदि हम अनलेस के स्थान पे, इफ के स्थान पे अनलेस का यूज करेंगे, तो इफ को तो हटा देंगे, पर उस सेंटेंस में से नेगेटिव वर्ड को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि थे अनलेस दे, है ना, वर्क प्रॉपरली, ठीक है, और कॉमा दे विल बी पनिश्ड, ठीक है, ये बैलेंस्ड, ठीक है। अब ये 7 क्वेश्चन, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए वीडियो को शेयर करें जल्दी से जल्दी। चलिए सेकंड वाला देख लीजिए फटाफट, जल्दी देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या आता है कि नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग्स, है ना, मतलब जो ज्ञान है बहुत खतरनाक चीज होती है। अरे ऐसा क्या है, अरे भैया लिटिल नॉलेज, तो क्या जाएगा आपका यहाँ पे, अ लिटिल। क्यों, क्योंकि जैसे नॉलेज है ना, ये अनकाउंटेबल, और आपको पता है कि नॉलेज अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो अब
अनकाउंटेबल के लिए लिटिल, ए लिटिल का यूज करते हैं, और काउंटेबल के लिए फ्यू या ए फ्यू का यूज करते हैं। और जो ए लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, जैसे ए फ्यू का मतलब होता है ना कोई सी भी काउंटेबल चीजों में ना के बराबर, ऐसा ही ए लिटिल का भी होता है। चलिए नेक्स्ट चल रहा है कि वी रितिस्तान है ना शॉल फ्रॉम हरियाणा, कहां से लाया भैया? हरियाणा से। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ब्रिंगिंग जो आईएनजी फॉर्म डायरेक्टली लगेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे बाय एक ब्रिंग है और एक बाय है, तो बाय आएगा नहीं, तो बचा क्या है यहाँ पे? ब्रॉट या ब्रिंग। और ब्रिंग का मतलब होता है लाया, पास्ट फॉर्म में। कहां से लाया? हरियाणा से लाया। तो ला या मतलब या आ आई ए या आता है स्टार्टिंग में, लास्ट में वर्ब के बाद, तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि भैया सी इज गुड मैथ्स, मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे इन आएगा, एट आएगा, विथ आएगा, टू आएगा। तो देख टू का यूज तो दो स्थानों के बीच में दूरी बताने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। दो मेन वर्ब के पहले दोनों के बीच में टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यदि कोई नाउन एक स्थान से दूसरे स्थान को रोजाना जाती हो या अक्सर जाती हो तो टू का यूज, तो डेफिनेटली टू का तो होगा ही। यदि कोई नाउन किसी दूसरी नाउन से 100% संबंध में हो तो विथ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं। अब ये इन और एट की बात करें तो मैंने आपको बताया था जब हमने प्रीपोजिशन पढ़ी है, तो उस प्रीपोजिशन में हमने देखा है कि सब्जेक्ट के पहले इन का प्रयोग किया जाता है ना। सब्जेक्ट के साथ इन का, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इनके पहले हम क्या करेंगे? इन का यूज करेंगे। लेकिन जो लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मलयालम, तेलुगु जो भी है ना, उनके साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। परंतु इसके साथ अब बच्चे क्या लगाएंगे कि भैया सर ने बोला था भैया इन का प्रयोग कर दी, है ना, तो यहां पर अपने इन का यूज कर दिया, परंतु अब यहां पर ये गलत है। अब सर अभी तो आप लोगों ने बोला कि सब्जेक्ट के साथ इनका प्रयोग करो, है ना, और लैंग्वेज के साथ एट का प्रयोग करो, तो हाँ बोला सही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बोला है कि यदि किसी सेंटेंस में गुड आ जाता है, उस सेंटेंस में क्या आ जाता है? गुड आ जाता है, और वो सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे लैंग्वेज हो, तो हमेशा उसमें एट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? एट का प्रयोग करेंगे। याद रखना क्या आ जाएगा? इसमें एट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एट क्यों आएगा? चाहे यहाँ पे लैंग्वेज हो या चाहे सब्जेक्ट हो, आपको यदि गुड आ जाता है तो उसमें एट का ही यूज होता है। गुड आ जाता है तो किसका यूज होता है? एट का यूज होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए जल्दी कि हैव यू कंप्लेन, तो हैव यू एनी कंप्लेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा यहाँ पे, है ना, तो मच का प्रयोग करेंगे नहीं। कंप्लेन अनकाउंटेबल नहीं होती है, मेनी होती है, कई कंप्लेंट होती है, सम नहीं होती है, तो एनी और मैनी में से दोनों में से लगाना था, तो हमारा आएगा क्या? एनी, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा के लिए क्या आएगा? यहाँ पे एमएलए है तो एम। अब मैंने बताया आपको कि का से ज्ञात तक, यदि ब्लैंक के बाद यदि आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो किसी भी वर्ड का, आने वाले वर्ड का, तो उसका उच्चारण का से ज्ञात तक के बीच में होता है तो ए आता है, और आ से आहा तक के बीच में होता है तो एन आता है ना। और ये आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए, है ना, अब नेक्स्ट आगे बढ़े, वर्क हार्ड। अब आपको स्मार्ट वर्क करना, ना कि हार्ड वर्क। यहां पर क्या देगा आपने? लिस्ट। और मैंने आपको बताया जहां पे आपको लिस्ट मिले वहां शुड लगाओ ऑप्शन में भैया, पर ऑप्शन में होना चाहिए बस आंख नीचे लगाओ। ओनली स्मार्ट वर्क करना, ना कि हार्ड वर्क, ठीक है। लगभग आपको क्वेश्चन ग्रामेटिकल में इसी में से ऑप्शन में से आपको वहां फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। 28 फरवरी, याद रखना 28 फरवरी। और यदि आपने क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी नहीं की है तो मैंने टॉप 40 क्वेश्चन डाले हैं, है ना, और कल आपके पास टॉप 40 की जगह पे टॉप 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। टॉप 30 क्वेश्चन भी मैंने आपको निकाल दिए हैं जिन्हीं में से क्वेश्चन लगेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना, ताकि हमारे अंदर भी एक नई एनर्जी आए, है ना, और हम भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, है ना, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं हमें आप ऑफिशियल A1 क्लासेस के नाम से, ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल A1, है ना, A1 क्लासेस, ठीक है, आप फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टा आईडी है ये। चलिए नेक्स्ट आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो सेंटेंस दे रखा है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, डू डायरेक्टेड का सेंटेंस क्या बोल रहा है? चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आप नेगेटिव सेंटेंस को चेंज आप कर सकते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस को आपको चेंज करना है तो देखो कैसे नेगेटिव सेंटेंस चेंज हो जाएगा। हमारा सेंटेंस को क्या बनाना है? अपने को नेगेटिव बनाना है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो सेंटेंस नेगेटिव कैसा बनेगा ये देखिए। चलिए सबसे पहले तो नेगेटिव सेंटेंस बना है
तो बोल रहा है कि आवर टीचर ऑलवेज कम्स लेट, हमारे टीचर हमेशा लेट आते हैं। तो भैया जल्दी नहीं आते हैं क्या, है ना, हमेशा लेट ही आते हैं। चलो ठीक है, टीचरों की तो आदत होती है हमेशा लेट आने की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगर क्या आता है उसमें कि ऑलवेज कम्स लेट, तो आप यहाँ पे भैया है ना ऑलवेज के हमेशा नेवर भी कर सकते हो, है ना। आप इसको ये दे सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस दे सकता है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब बगैर चेंज मीनिंग के चेंज किए हुए नेगेटिव बनाना। तो या तो आप नॉट का यहाँ से आप क्या है नेगेटिव बनाना है तो विदाउट नॉट के बनाओ, तो आप यहाँ ऑलवेज की जगह पे नेवर कर देना, और या फिर इसमें से डज नॉट निकाल देना, डज नॉट, और डज नॉट निकल गया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और है ना और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है इसको, तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, आपको यहाँ से एस एस हटाना है, और जो ये बिग है इसको आपको क्या कर देना बिगर कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ लगा देना देन। तो इंदौर इज नॉट एज बिगर देन मुंबई। ठीक है, क्योंकि एज जो होता है एज या पीडी एज, ये कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है। ठीक है, और इसके अलावा जिसमें देन आता है, क्या आता है देन, वो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होता है, और जिसमें दा आता है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री, सिंपल सी बातें बनाना है। चलिए अगला नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट यदि आपको जल्दी में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके रोक कर भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं उसका। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। वी शैल स्टडी फिजिक्स, अब इसका पैसिव में बदलना है, तो सिंपल सा है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप क्या करो, फिजिक्स को इधर लेकर आ गए, हम क्या लेकर आ गए, देखो फिजिक्स इधर आ गया। ठीक है, अभी फिजिक्स ऐसा नहीं कि फिजिक्स इधर आ गया और वी उधर गया, तो वी का क्या बन गया, अस से पहले क्या लगा दिया बाय, बाय से पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टडी है तो स्टडी का थर्ड फॉर्म वाइट का रीडी लगता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेल, क्यों है सेल, क्योंकि यहाँ वी है। अब क्या होगा फिजिक्स, तो फिजिक्स के साथ क्या लगेगा विल, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है बी। ठीक है, जितनी भी मॉडल वर्ब होती है उन मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बी आता है पैसिव वॉइस में, याद रखना क्या आएगा पैसिव वॉइस में बी, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, अब अगला बनाना है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लोज। एक दो बार बता दिया मैंने आपको, नॉन फाइनाइट टू इंफिनिटिव सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल सेंटेंस है। देखो क्या, जब दो सेंटेंस दे रखे, सी कांट अफोर्ड ईट, सी बाइस ए स्कूटर, जो ये ईट है ना ये किसको बता रहा है, कार को। तो जब सेंटेंस को अपन ज्वाइन करेंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा, और जब एक बन जाएगा तो हमें ईट की जरूरत नहीं लगेगी, तो अपन क्या करेंगे ईट को हटा देंगे। ठीक है, देखो अब सेंटेंस का आंसर कैसा बनेगा कि सी कांट अफोर्ड। ठीक है, अपन ने लिख दिया, यहां पे लगा दिया अपन ने टू। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो टू है ना, इसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है भाई, फर्स्ट फॉर्म आता है। तो लाओ ना फर्स्ट फॉर्म, देखो इससे पहले क्या है, इसी हटा दो, वर्ब में क्या लगो एस, हटा दो उसको, बचा क्या बाय ए कार। तो आप यहां लिख सकते हो बाय अ कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में लगभग आने वाला है, सारे के सारे सेंटेंस पर ये सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो आप जरूर देखें इसको, वीडियो को लास्ट तक देखें। सो दैट का यूज करना है, तो सिंपल है रे, सो दैट, यहाँ पे वेरी के स्थान पे सो लगाया, और देन दोनों सेंटेंस में दैट लगाकर कॉमा लगा दिया, है ना, कॉमा नहीं लगा, जो ये सेंटेंस है इसका सेंटेंस स्मॉल हो जाएगा, जो कैपिटल लेटर है ना ये स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रीअरेंज करना है सेंटेंस, सेंटेंस रीअरेंज करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या दे रखा आपका, सब्जेक्ट दे रखा भैया सी, तो सबसे पहले सी लिख दो। वर्ब क्या है पुट, तो आप यहाँ पे पुट लगा दो, है ना, सी पुट। फिर क्या आ रहा है, सम इंक इन हर पेन, सी पुट सम इंक इन हर पेन। रीअरेंज धीरे धीरे करके सेंटेंस को समझ के आराम से रीअरेंज का सेंटेंस ले सकते हो। हो सकता है दे दे आपका सेंटेंस में रीअरेंज फाइनल है, तो डूअर्स डायरेक्ट कुछ भी दे सकते हैं। अब अनलेस के प्लेस पे इफ लगाना है, तो आपको क्या करना है, इफ अनलेस हटाया इफ लगाया, आप ये इफ लगा दिया तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव बन गया उधर वाला भी। ठीक है, तो या तो इस सेंटेंस को नेगेटिव बना दो, या तो आप इस सेंटेंस को ऐसा लिख दो यू आर नॉट लगा दो। ठीक है, यू आर नॉट ऑनेस्ट कर दो या तो, और या फिर आप सेंटेंस और फिर दूसरे सेंटेंस को पूरा कॉपी कर दो, और या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो आप अनलेस की जगह पे इफ लगा दो, और जो यहाँ विल नॉट है इसमें से नॉट हटा दो बाकी सेंटेंसेस से, कि इफ यू आर ऑनेस्ट, है ना, और यू विल गेट रिस्पेक्ट। ठीक है, यदि अब इसे इफ यू आर ऑनेस्ट, यदि तुम ईमानदार हो तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, मान सम्मान। और यदि अनलेस लगाएंगे कि इफ नॉट लगा देंगे यहाँ पे
कि यहाँ नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस नेगेटिव बनाना पड़ेगा यहाँ पे आर नॉट, कि यदि तुम ईमानदार नहीं हो तो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, उन जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचाएं कि जिन बच्चों ने अभी तक ग्रामर की तैयारी नहीं की। और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी पेपर आएगा, बहुत इजी। और जिसने A1 क्लासेस से पढ़ाई की है ना, उसका पेपर तो बहुत शानदार जाने वाला है, क्योंकि सारी चीजें हम कंप्लीट करवा चुके हैं, है ना। और यदि किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल पीडीएफ के लिए ये चैनल पे, है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं वो 9575570483, ठीक है। या फिर इस पे कर सकते हैं आप, इस पे, ठीक है, 7828241165, है ना, 7828341168, है ना। इन दोनों चैनल पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप कर सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी या क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और रोजाना अच्छे वीडियो डालते रहेंगे 10th और 12th के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में।